लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में एक मर्तबा फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहर में बारिश और दरिया रावी में सैलाब की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे। अंस जफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंस, आप बताइएगा, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि जो बारिश का सिलसिला है वो अब भी जारी है, तो अब कितने घंटों से बारिश हो रही है और मजीद महकमे मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, एक बार फिर से लाहौर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 7 बजे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बारिश के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है उनमें मॉडल टाउन, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक, कलमा चौक, शादमान की तरफ है, शाहजमाल की तरफ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेज़ बारिश भी हो रही है। कतबा चौक की तरफ है, लक्ष्मी चौक की तरफ है, यहाँ तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है। इस वक्त शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश हुई है, वासा डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश अब तक पिछले 3 घंटों में जो है वो 27 मिलीमीटर गुलबर्ग के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई थी और 168 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से शहर के अक्सर नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिनमें से निकासी आब का काम अभी भी जारी है और छतें गिरने के वाक़यात भी पेश आए थे। अब अभी भी अक्सर इलाके ऐसे हैं जो बारिश की वजह से नशेबी इलाके में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अगर दरिया रावी के हवाले से बात की जाए तो दरिया रावी में इस वक्त पानी का जो बहाव है वो कम हो रहा है। मुसलसल कमी आने के बाद इस वक्त 90,000 क्यूसेक का रेला दरिया रावी से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया अंस, आपने मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल से मुतालिक अपडेट किया। पंजाब में तबाहकुन सैलाब की जिसने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ डाली हैं। 30 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। 15 लाख से ज्यादा मुतासर हैं। 2300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तकरीबन 5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल मुकम्मल हो चुका है। मजीद अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरिया चनाब में हेड तरीमों के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड तरीमों पर 2,67,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड बलोकी पर 2,11,395 क्यूसेक का रेला है। जंग के 400 से ज्यादा देहात पानी में डूब चुके हैं। हेड खानकी पर 2,15,000 क्यूसेक का रेला है। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला पर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर, विहाड़ी और चिन्योट की बात करें, जिनके इलाके भी शदीद मुतासर हैं, तो ये कुछ मजमूई तौर पर सूरत हाल है। विजुअल्स हैं, मनाज़र हैं, जो कि इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ये मनाज़र हैं पंजाब के, जहां तबाहकुन सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ डाली हैं। 30 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है। 15 लाख से ज्यादा मुतासर बताए जा रहे हैं, जबकि 2300 से ज्यादा देहात हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ताहद निगाह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाबी पानी है, मुतासरी है, जो कि कई जगहों पर, कुछ इलाकों पर अब भी किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी भी की जा रही है। ये वो विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया जा रहा है, लोगों को मुंतकिल करवाया जा रहा है और तकरीबन 5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं। चनाब की बात करें, रावी और दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। समा लम्हा ब लम्हा अपने नाज़रीन को सूरत हाल से आगाह रखे हुए है। शहर शहर रिपोर्टर्स का जाल है। दरियाओं की क्या सूरत हाल है और कौन कौन से इलाकों में कितनी तबाही हुई है, इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कसूर का, जहां गंडा सिंह वाला पर सूरत हाल खराब है, काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उमर याकूब वहां पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। उमर, आप बताइएगा, गंडा सिंह वाला जो एक इंतहाई अहम स्पॉट है, अहम मकाम है, सूरत हाल काफी ज्यादा वहां पर खराब बताई जा रही है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कैसा देख रहे हैं आप यहाँ? अच्छा, बिल्कुल, गंडा सिंह वाला से मुल्हिका जो गांव है वहां पर जो लोग मैसूर थे, बेशतर लोगों को गुज़िश्ता रोज़ ही निकाल लिया गया था, लेकिन अभी भी एक खासी बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ देश मौजूद है, जो अपने घर छोड़ना नहीं चाह रहे। उसकी वजह यह है कि उनके घरों के अंदर कीमती सामान मौजूद है, उनके जानवर वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो यही कह रहे थे कि पहले उनके जानवरों को यहाँ पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, उसके बाद वो खुद अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर आएंगे। तो कल पाक आर्मी ने, रेस्क्यू ने, पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया और बेशतर लोगों को वहां से निकाला, लेकिन अभी भी वहां पर काफी बड़ी तादाद मौजूद है और आज भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। एक यहाँ के मुकामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन अभी भी काफी मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि खुराक का बंदोबस्त कैसे हो रहा है, कैसे रहन सहन हो रहे हैं अभी भी? ये आप देख सकते हैं कि तलवार पोस्ट से आगे कोई तकरीबन 15-16 गाँव हैं, जो वो सारे ज़ेर-ए-आब हैं
वहाँ से लोगों को जानी तौर पे तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन हर घर के अंदर कोई ना कोई एक फ़र्द बैठा हुआ है कि गवर्नमेंट हमें इस चीज़ की कोई ना कोई जिम्मेदारी दे कि हमारे घर का कोई सामान ना उठा के ले जाए, तो हम इसको उठाए फिर घर छोड़ेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें इस चीज़ की यकीन दहानी कराए कि आपके घर का कोई नुकसान नहीं होगा, और उन लोगों को भी रेस्क्यू किया जाए ताकि खुदा न खास्ता अगर सैलाब ज़्यादा आता है तो उनकी जान को खतरा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सैलाब अगर दोबारा आता है या पानी का बहाव बढ़ जाता है तो इन लोगों की जिंदगी भी महफूज बनाई जा सके। तो ये छोटी लोग यहाँ के डिमांड कर रहे हैं कि उनका सामान महफूज हो, उनके जानवर महफूज हो, उसके बाद वो अपने घरों को या अपने देहात को छोड़ने के लिए तैयार है। आज सूरत हाल कदरे बेहतर है, जो पानी का जो बहाव है वो भी स्लो है और जो पानी का लेवल है वो भी 1 फुट कम हुआ है। तो ये खुशआइंद बात है कि दरिया सतलुज से जो मुल्हका आबादियां थी वहां पर जो पानी आ रहा था बढ़ता जा रहा था, अब आज उसकी जो उसका लेवल है उसमें कमी देखने में आ रही है। ठीक है, कुछ लेवल में कमी देखने को मिल रही है। उमर याकूब जो सूरत हाल है हम तक पहुंचा रहे थे। हेड बलोकी की क्या सूरत हाल है, कासिम अरशद से ये जानते हैं। कासिम अरशद, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? ये इतलात ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पानी के बहाव में काफी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, जो हेड बलोकी का मकाम है, दरिया रावी में पानी की कमी होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी नहीं हो सकी। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है, जिसमें कमी नहीं हुई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हेड बलोकी के साथ मुंसलिक जो नाले हैं, यहाँ तक आते हुए कई मकामात आते हैं, जिसके बाइस जो हेड बलोकी के मकाम पर पानी की कमी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी और इंतहाई ऊँचे दर्जे का जो सैलाब है वो यहाँ से गुजर रहा है। हेड बलोकी के मकाम पर इस वक्त जो मुख्तलिफ जो गाँव मुतासर हुए हैं वो सैद वाला, कोट ताहिर, खिजराबाद, फैज़ाबाद, मंडी, जबकि इसके साथ अलका पला समेत दीगर जो गांव हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त मतला अबर आलूद है, कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर हेड बलोकी के मकाम पर जो पानी है उसके इनखला का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। यहाँ पर जो दीगर कैपेसिटी जो बताई गई है, इसके साथ साथ 2 नहरें भी लगती हैं और यहाँ पर जो इन्होंने कैपेसिटी बताई है, इनका ये कहना है कि तकरीबन 3 लाख क्यूसिक से ज़ायद तक की इसकी कैपेसिटी है हेड बलोकी की, कि यहाँ तक अगर पानी हो तो वो बआसानी उसका इनखला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पानी की सतह में कमी अभी तक नहीं हुई। अगरचे दरियाए रावी में पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है, रिकॉर्ड की गई है, लेकिन यहाँ पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो बदस्तूर इसी तरह से ही जो है वो पानी का इनखला किया जा रहा है। यहाँ हेड बलोकी के मकाम पर यहाँ पर अमला भी मौजूद है और वो तमाम सूरत हाल जो है उसको मॉनिटर कर रहा है। सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। बिल्कुल अमला वहां पर मौजूद है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम से हेड बलोकी की सूरत हाल हमने आपको पहुंचाई है। सियालकोट की बात कर लेते हैं, जहां पर जो मामलात जिंदगी है वो अब थोड़ी नॉर्मल होती जा रही है। शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अहमद, आप बताइएगा, हम ये देख रहे हैं और समा के नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि बहुत सारे वो इलाके जो कि सैलाब मुतासर थे, अब उन्हें इंतजामिया की जानिब से क्लियर करार दिया जा रहा है, लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। तो थोड़ा तफसील बताइए शहजाद। जी देखें, मुझे भी ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जो सियालकोट शहर के जो सैलाब से मुतासर इलाके थे, सैलाबी पानी का हराज हो चुका है। मैं जिस रोड पर मौजूद हूँ ये रांगपुरा रोड है और 3 रोज़ कबल मैंने यहाँ से 3 फीट पानी में खड़े होकर रिपोर्टिंग की थी और लोग जिस करब में और परेशानी में मुब्तला थे वो भी अपनी नाज़रीन को आगाह किया था। लेकिन आज अच्छी खबर ये है कि यही रांगपुरा जो रोड है ये पानी से बिल्कुल क्लियर है और मैं खुशकी पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो बहार हो रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केटें बाजार खुल रही हैं, लोग कोई दही लेने के लिए आ रहा है तो कोई दूध लेने के लिए आ रहा है, किसी को अंडे चाहिए तो किसी को ब्रेड चाहिए। लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। जब मेरी इलाका मुकीनों से बात हुई है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो इस आफत से अल्लाह ताला ने उनको निकाला है, क्योंकि नाला ऐक का पानी भी इस वक्त नॉर्मल जा रहा है और दरिया चिनाब का बहाव भी इस वक्त नॉर्मल है। नेकापुरा हो, रंगपुरा हो या मॉडल टाउन हो, बरसाती नालों से मुल्का शहरी आबादी से जो पानी का हराज हो चुका है। जो निशेबी इलाके थे वहाँ पर सियालकोट इंतजामिया ने बहुत एफर्ट की है और दिन रात मेहनत करके वहाँ से मशीनी के जरिए पानी को निकाल दिया गया है, जिससे शहरी जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो दरिया चिनाब और ये बात तो दुरुस्त है और अच्छी भी खुशाइंदी है शहजाद के जो मामलात जिंदगी है वो बहाल हो रहे हैं। ये बताइएगा, तालीमी इदारों के हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर के जो तलीमी अदारे हैं वहाँ तो पानी वहाँ से निकल चुका है, लेकिन चूंकि दरिया चिनाब और जम्मू के मुल्का इलाके जो हैं
और डस्का और समड़ाल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो स्कूल और गिरदवा में नशेबी इलाकों में पानी जमा है, जिसके पेश नज़र सियालकोट इंतजामिया। ठीक है, शहजाद अहमद जैसे कि हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे और हमारे तमाम नुमाइंदगान जिनके एफर्ट्स लायक तहसीन है। और सियालकोट की अगर बात करें तो वहाँ पर जब सैलाबी पानी आया था उस वक्त से लेकर अभी तक की जो तमाम तर सूरत हाल है, हम समा के नाज़रीन को लम्हा बलम्हा जंग की बात करते हैं, जंग का रुख करते हैं। नईम कैसर, आप बताइएगा, यहाँ पर भारतीय आबी जहरियत का जो फैक्टर है वो काफ़ी अहम है। दरिया चनाब में सैलाब से जंग के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब के हवाले से इतलात हो रही हैं मौसूल, तो बताइएगा कितने मोज़ाजात है जो मुतासर हो सकते हैं नईम यहाँ पर? जी देखिए, 411 मोज़ाजात और हैं वो अब इंतज़ामिया की जानब से डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि 411 मोज़ाजात जो हैं वो मुतासर हुए हैं, लेकिन जो मुतासरा गाँव है उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा है क्योंकि पानी जो है वो रात से ओवरफ्लो हो रहा है। भारतीय आबी जारियत है, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है और पानी बाहर निकल रहा है और मज़ीद देहात जो हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं। ज़मीनी राब्ता जो है वो जंग से तरीमू तक वो तकरीबन मुनक़ता हो चुका है और ना होने के बराबर है। 5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं जिनको नकल मकानी करनी पड़ रही है, जबकि रात के वक्त अंधेरा हो गया था तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर मुलतवी कर दिया गया था सुबह के लिए। आज सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू कर दिया गया है और 200 से ज़ायद अफराद जो हैं जो कि पानी के अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। तो चनाब, दरिया चनाब में जो इस वक्त शहर के मकाम पर जंग शहर में पानी जो है वो इस वक्त 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद है, जबकि त्रिमू के मकाम पर जो पानी है वो 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद है, जो कि शाम तक अब त्रिमू के मकाम की तरफ बढ़ेगा। साथ ही मौजूद रहेगा हेड मोहम्मद वाला पर क्या सूरत हाल है। मुकरम खान, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ? अच्छा, बिल्कुल, इस वक्त जो है मैं हेड मोहम्मद वाला पे मौजूद हूँ और दरिया चनाब में जो है अभी तक जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और इसमें पानी का जो बहाव है वो मुसलसल उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अब तक जो है अगर मोज़ाजात की बात की जाए तो कासिम बेला के जितने भी मोज़ाजात हैं, मोज़ा अमरोट है, उसके साथ साथ दीगर जो मोज़ाजात हैं वहाँ पर जो है वो पानी का तेज़ बहाव जो है मज़ीद तेज़ हो गया और इनके इनखला के लिए नकल मकानी के लिए भी पुलिस और जो रेस्क्यूअर्स और उसके साथ साथ सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनकी जो है वो कोशिशें जारी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो निकाल लिया जाए और जितनी भी बस्तियाँ हैं, आबादियाँ हैं, क्योंकि मज़ीद अभी जो है पानी आना मुतवक्के है तकरीबन 12 से 24 घंटों के दौरान, जिसके तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक जो है वो बताया जा रहा है। अगर वो पानी आता है तो तकरीबन 150 से ज़ायद बस्तियाँ और 3 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं वो इससे जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं, उस असरअंदाज होगा उन पर। तो उनको जो है वो निकालने के लिए जो इंतज़ामिया है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। 86 जो हैं वो फ्लड कैंप्स लगाए गए थे, लेकिन अब इंतज़ामिया की जानिब से फैसले किया जा रहे हैं कि इसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जाए और अब तक जो है तकरीबन 2,59,666 लोगों को जो है वो हिफाजती मकामात की तरफ डिवीजन भर से जो है वो निकाल कर जो है वो महफूज मकामात की तरफ पहुंचा दिया गया है। और इस वक्त मुंतकली का अमल इस वक्त जारी है लोगों की महफूज मकामात पर। उमर आसिफ से बात करने की कोशिश करते हैं। उमर आसिफ, आप बताइएगा कि अब चूंकि सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ रहा है तो PDMA की उस पर भी नजर है, मजीद क्या डिटेल्स हैं, महकमे मौसमियात का मौसम के हवाले से क्या बताना है? अच्छा, बिल्कुल, देखिए NDMA की जानिब से जहां एक जानिब पंजाब की सूरत हाल पर नजर रखी जा रही तो अब जो सैलाबी रेला है वो सिंध का रुख करे। NDMA ने तमाम तर प्लानिंग करके जो PDMA है सिंध की उसे शेयर कर दी है। NDMA के मुताबिक जो सितंबर का पहला हफ्ता है उसमें 11 लाख क्यूसेक का एक रेला जो गुदू बैराज में दाखिल होगा, जिससे जो है शहीद बेनज़ीर आबाद, दादू और जो जनूबी अजलाए सिंध के वो मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे NDMA की जानिब से तमाम तर जो सूरत हाल है उस पर तमाम तर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। एडवांस प्लानिंग के साथ साथ जो भी सहूलियात चाहिए जिसमें खेमे हो गए, खुराक हो गई, उसके साथ साथ कश्तियाँ हो गई, उसके भी इंतजामात को जो मुकम्मल रखा गया ताकि जिस टाइम भी हुकूमत सिंध को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसे फिल फॉर प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उन पर भी जो NDMA है वो PDMA पंजाब और जो दीगर अजलाएँ जैसे कि अब सेंट्रल पंजाब के उनके ऊपर भी काम जो है मुसलसल जारी है। अब अगर हम मौसम की बात करें
तो आज वस्ती पंजाब में बारिश मुतवक्के, जिनसे जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वो दोबारा इफेक्ट हो सकते हैं, चूँकि वहाँ पानी का जो लेवल है, जो पानी वहाँ मौजूद है वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है सिंध के अंदरून सिंध के चंद इलाके और बलोचिस्तान के चंद इलाके हैं जहाँ पे बारिश मुतवक्के, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के भी ऐसे मुकामात बताए जा रहे हैं और कश्मीर के जहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यकीनी तौर पर मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है और इस तमाम तर सूरत हाल पर समा के रिपोर्टर्स का जाल, जो कि इस वक्त दूर अफ्तादा इलाकों में कोने कोने से समा के नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं, आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया।